बस हो गया। अब देवी अहिल्या ही बैठेंगी गद्दी पर, वही संभालेगी प्रशासन, वही लेंगी फैसले उस वक्त जब मल्हार राव सुधार जी दरबार में नहीं होंगे। ये बात कह दी है मल्हार राव सुधार जी ने और अच्छे से समझा भी दी है गंगोबा तात्या को। जी हाँ दोस्तों, देवी अहिल्या के बारे में मल्हार राव सुधार जी कहते हैं गंगोबा से कि गंगोबा तात्या, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे भुला करके अब जब मल्हार राव सुधार जी यहाँ ना हो तो राज दरबार के सारे कामकाज देवी अहिल्या ही संभालेंगी, वही सारे अधिकार अपने पास रखेंगी और देवी अहिल्या ही फिर से गद्दी पर बैठेंगी। हालांकि इस बात से गंगूबा खुश नज़र नहीं आते। अब वो कहते हैं कुशल शासन के लिए उन्होंने मल्हार राव सुधार जी से ही एक बात सुनी है। वो क्या है कि भाव ताव और भटकाव से शासन सरकार नहीं चलता है, ये आपसे ही सीखा है। अब वो कहते हैं आपकी मनस्थिति समझता हूँ सरकार में, लेकिन आपके मन के भाव पहचान रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध करता हूँ। जी हाँ, मल्हार रसूलदार से वो कहते हैं कि आपके निर्णय पर आप फिर से विचार कीजिए। गंगूबा बात को नकार नहीं रहे हैं मगर स्वीकार भी नहीं कर रहे हैं और कहते हैं विचार कीजिए। अब मल्हार रसूलदार जी कहते हैं कि गंगूबा, उनके कहने को, उनकी बात के अर्थ को समझना आवश्यक है। उन्होंने क्या कहा सिर्फ ये नहीं, उसके भाव क्या है ये भी समझिए गंगूबा। वो कहते हैं, उनका कहना हुआ करता था कि तर्क को ताक पर रखकर, तर्क को अनदेखा करके शासन नहीं चलता, केवल भावना से शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत तर्क देखे हैं, दरबार में बहुत सारे उदाहरण देखे हैं और समझे भी हैं, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनका निर्णय है और ये निर्णय उनका अंतिम निर्णय है, ये निर्णय उनका कायम है। और ये सारी बातें सुन रही होती हैं गोदुमबाई साहिब भी और गंगूबा तात्या भी। हालांकि गंगूबा तात्या यहाँ पर तीसरे विकल्प की बात करते हैं, मगर मल्हार राव सुधार जी कहते हैं कि देवी अहिल्या ही हैं, उनके सामने कोई विकल्प नहीं ठहरता है, तो वही गद्दी पर बैठेंगी। तो अब देखना ये है दोस्तों कि आखिर किस तरीके से ये गंगूबा अब मल्हार राव सुधार जी को इस निर्णय को प्रभावित करते हैं, क्या क्या योजनाएं बनाते हैं, या फिर यूँ कहें कि षड्यंत्र रचते हैं, क्योंकि वो देवी अहिल्या के खिलाफ हैं।